बीवी कुर्बा में है ते तेरी बीवी तेरा कुर्बा, मेरी बीवी मेरा कुर्बा, ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवियां। पर जिन्हां में सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी भी हो गई, उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी शहजादी सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ये भी हो। ये इसकी तफसील में आगे करता हूं। पहला कुर्बा कौन है? ये सारे बोलो, बाबे भी याद करो, बच्चे याद करो, जवान याद करो, ए मसले याद करो। पहला कुर्बा कौन है? दूसरा कुर्बा कौन है? बीवी। हुण तीसरा कुर्बा सुनो। तीसरा कुर्बा हुंदी है औलाद। कोई अपनी बेटी ने जाके आखे तू मेरी करीबी नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा, पर तू मेरी करीबी नहीं, मेरे कुर्बा विच नहीं। कोई बेटे को कहे, कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि कानून ही कोई है ही नहीं। बात ये गलत है कि कोई कहे कि तू मेरा करीबी नहीं है। तेरे बेटे तेरा कुर्बान है, मेरे बेटे मेरा कुर्बान है, तुहाड़ियां धीयां तुहाडा कुर्बान है, मेरियां बेटियां मेरा कुर्बान है। ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहजादे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहजादे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्बान है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां चारे शहजादियां हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दूसरी शहजादी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तीसरी शहजादी हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चौथी शहजादी, सब तो ज्यादा लाडली शहजादी हजरत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्बान है। कोई कानून नहीं, कोई दस्तूर नहीं, इन्हां नूं कुर्बा विचों खारिज कीता जा सके। ऐ शर्मो हया दी ताजदार फातिमा, ऐ शर्मो हया दी ताजदार फातिमा, ऐ शर्मो हया दी ताजदार। सलामी अकीदत पेश कर ले सईदा की बारगाह में, क्योंकि शहजादे तो उनके हैं ना, शहजादे तो उनके हैं, उनकी बारगाह में सलाम कर ले। ना पढ़ सके तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं तो सांगला से बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ। तो अगर जवान पढ़ लेंगे तो मुझे खुशी होगी कि सब जिक्र में मेरे साथ शामिल है। मिलके जरा कहिए, है शर्मो हया दी ताजदार फातिमा, है शर्मो हया दी। मिलके आवाज मिला के, है शर्मो हया दी ताजदार फातिमा, है शर्मो हया दी ताजदार फातिमा, है शर्मो हया दी ताजदार फातिमा, है बागे नबी की बहार फातिमा, है बागे नबी की बहार फातिमा, चेहरा नबी का सुर्ख हो जाए, चेहरा नबी का सुर्ख हो जाए, होती है जब तू बेकरार फातिमा, होती है जब तू बेकरार, होती है जब तू बेकरार फातिमा, और हूराने जन्नत तेरे दर की कनीज़ें, हूराने जन्नत, हूराने जन्नत, हूराने जन्नत तेरे दर की कनीज़ें, तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा। आज तियां दियां शादियां कीतियां जान,
ते बेटियां डिमांड कर दियां अब्बा जान कोई नुकरानी भी नाल दे दियो। मैं क्या मेरिया तेरिया तियां दी गल लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी जिन्ना इस्लाम नो एक हसन पाल के दिता है, एक हुसैन पाल के दिता है, जिन्ना ने इस्लाम दे दरख्त दी आबियारी की दी है, उन्हां दी अजमत की है। हूरां ने जन्नत तेरे दर की कनीज़े, हूरां ने जन्नत तेरे दर की कनीज़े, तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा, तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहजादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्बान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां चारे शहजादियां ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्बान है। पहला कुर्बान वालिदैन, दूसरा कुर्बाए बीवी, तीसरा कुर्बाए औलाद। हुण चौथा कुर्बा सुनो, चौथा कुर्बा होवे जिन्हां नूं घरों धीआं दित्तियां जांदियां ने, जिन्हां नूं घरों शहजादियां दित्तियां जांदियां ने, ओ कुर्बा है जेड़ा जम्मियां नालों भी प्यारा लगदा है। इनू की आंदे ने दामाद, को माई दा लाल आखे अपने दामाद नूं तू मेरा करीबी नहीं, तेनों मैं करूं इज्जत दी है पर तू मेरा कुर्बान है। ये हमारा अकीदा, मैं अकीदे पेश कर रहा हूं, लेकिन इतने सादे अंदाज में कर रहा हूं कि जो सादे अनपढ़ बंदे को भी समझ आ जाए। कोई कह सकता है अपने दामाद को जी कि तू मेरा करीबी नहीं, खुदा ना खासा अल्लाह हर किसी की बेटी को घरों में इज्जत अता करे, साहबे औलाद करे, शर्मो हया का पैकर बनाए और सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर तथीर का साया अता फरमाए। जरा मुझे सोच के बताइए कि जब कोई कहेगा अपने दामाद को तो फिर दो खानदानों का टकराव होगा या नहीं जी? फिर बेटी के लिए उस घर में मुश्किलात पैदा होंगी या नहीं? बिल्कुल होंगी। तो फिर अपने दामाद को कह ही नहीं सकता कि तू मेरा करीबी नहीं है। इज्जत तो तूने मैंने दी है तुझे घर से, लेकिन तू मेरा करीबी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इम्पॉसिबल है। इंशाअल्लाह ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, ऐसा हो ही नहीं सकता, को कह ही नहीं सकता, ना जुबान से ना कलम से लेके दे सकता है कि तू मेरा करीबी नहीं है। फिर सोच, जब तेरा दामाद तेरा कुर्बा है, मेरा दामाद मेरा कुर्बा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद कौन कौन है? कौन कौन है? एक हजरत सैयदुना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताजदारे सखावत, खलीफा सोम, मजलूम मदीना। हाय हाय हाय, जिनकी शहादत को सोच लेना बंदा तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिगर छलनी छलनी हो जाता है कि किस तरीके से आपने जामे शहादत नोश किया और कितने दिन पानी बंद रहा। लेकिन वो को तस्करा करेगा तो फिर है ना। लेकिन सुनिए, एक बारी दूल्हा बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वेड़े नहीं आए। अज़ल ता अबद ओ खुश नसीब ने जेड़े दो बारी दूल्हा बन के तशरीफ ले आए। क्योंकि किसी नबी के किसी उम्मती को ये शरफ ही हासिल नहीं है कि उसकी दो शहजादियां उसके उम्मती के घर में। ये शरफ अल्लाह ने अता किया तो किया ही हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को था। और दूसरे दामाद कौन है? सैयदना मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी दामाद और वो भी दामाद। और यहाँ थोड़ा सा जरा बेदार हो जाइए, एक पॉइंट की तरफ इशारा करने लगा हूं और कहीं ना कहीं ये पॉइंट इंशाल्लाह फकीर का काम आएगा। जरा तवज्जो सुन लीजिए। एक बेटी की शादी जब इंसान कर देता है तो एक दामाद घर में आ गया। बोलिए,
एक दामाद घर में आ गया, दूसरी बेटी जवान हो गई, अब उसका रिश्ता तलाश करना है। घर वेख लिया भी चंगा है, मुंडा जवान है, सोहना सुलखड़ा है, नमाजी ने, परहेजगार ने, कारोबार ठीक है। इन्ना कुछ वेख के की ख्याल है, अन्ने वाह निकाह कर देदा या मंगनी कर देदी है या रिश्ता तय कर देदा? नहीं, एक शय होर भी वेखी दी है, तवज्जो, एक शय होर भी वेखी दी है। ओ की ए जिहड़ा दूजा दामाद मैं तलाश पिया करना, ये किते मेरे पहले दामाद दा मुखालिफ ते नहीं? कोई तो समझेगा, वरना बाकी चौल दे ला भी जाने, तुहानू लंगर शंगर दे ला भी जाने, पर कोई तो समझेगा। कहीं ये दूसरा दामाद जो मैं तलाश कर रहा हूँ, घर मैंने देख लिया है, लड़का देख लिया है, कारोबार देख लिया है, सलातो सलाम अलैका या सईदी या रसूलल्लाह पढ़ने वाले हैं, खत्म दरूद वाले हैं, 11वीं 12वीं वाले हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ये मेरे पहले दामाद का मुखालिफ तो नहीं है? सब कोई देखने के साथ ये भी देखा जाता है, कहीं को सियासी मुखालफत, को अकीदे की मुखालफत, को समाजी मुखालफत, को अंदर की मुखालफत, को बाहर की मुखालफत, कोई किसी तरह की मुखालफत तो नहीं है। तो जब आप शादियां करते हैं आप भी देखते हैं, जब मैं करूंगा तो इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा ये। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की होंगी, ऊंची आवाज ना बोलो, ऊंची आवाज ना बोलो, हाय हाय। जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कीते होंगे ते सोचिया होएगा, परखिया होएगा कि किते उस्मान अली दा मुखालिफ ते नहीं, किते अली मेरे उस्मान दा मुखालिफ ते नहीं। उस वेले जिब्रील अलैहिस्सलाम आए होंगे, अल्लाह दी बारगाह चो सुनेड़ा लेके आए होंगे, पैगामे दिलरुबाना लेके आए होंगे, और ये पैगाम लेके आए होंगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए माज़ाक दे काजल वालिया, वदुहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, हामीम दियां कुललां वालिया, अलम नशरा दे सीने वालिया, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देर करन दी लोड़ नहीं, ज्यादा सोचन दी लोड़ नहीं, जल्दी जल्दी रिश्ते तय कर दियो। क्यों? मैं अल्लाह दा फैसला है वे उला इकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। सोने मैं इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लै लिया, दिल तकवे ते पूरे उतरे ने, कर दे निकाह इन्हां दे दिल पाक नहीं, कोई किसी दे दिल दे अंदर एक दूजे दे बारे नफरत नहीं। एदी तरबियत भी सोनिया तू आप कीती है, एदी तरबियत भी आप कीती है। इस वास्ते तेरी तरबियत दे अंदर रहने वाले सारे तेरी बारगाह च बैठने वाले एक कमली वाले शादियां कर दे। हुण एदी सपोर्ट दे अंदर मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान पेश करा, मेरे तुहाडे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हां नूं मैं दियां दित्तियां ने ते जिन्हां कोलों मैं लईयां ने, मैं अपनी मर्जी नाल कोई निकाह नहीं कीता, सारियां शादियां ते निकाह मैं अल्लाह दी मर्जी दे नाल कीते। अल्लाहु अकबर। आहा अपनी मर्जी नाल मैं कोई निकाह नहीं कीता, सारे निकाह मैं अल्लाह दी मर्जी दे नाल कीते ने। इस वास्ते मैं ऐलान करना होना, जेड़ा अंदर आने वाला जे वो भी बड़ी शान वाला जे, जेड़ा बाहर बह के सलाम करने वाला है वो भी बड़ी शान वाला है, जेड़ा मस्जिद नबी तक आने वाला है वो भी बड़ियां इज्जतां वाला है, जेड़ा अंदर घर आने जाने वाला है वो भी बड़ियां शाना वाला है। इस वास्ते मैं ऐलान करना होना, वो मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोना, मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोना। कोई जुबान चुप ना रवे, ये ते पंजाबी दा मिसरा सारे पढ़ सकते हो। मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोना, मेरे कमली
जिन्ने बैठे हो नी आवाज नहीं तुहाडी मिल के आखो मेरे कमली कर बार बड़ा सोना कर बार बड़ा सोना ओ मेरे मदनी आका दा हरी यार बड़ा सोना मेरे मदनी आका दा हरी यार बड़ा सोना हरी यार बड़ा सोना हरी यार बड़ा सोना मेरे मदनी आका दा हरी यार। पहला कुर्बा कौन है सौंगे हो पहला कुर्बा कौन है दूसरा कुर्बा कौन है तीसरा कुर्बा कौन है औलाद चौथा कुर्बा कौन है दामाद। हुण पंजवां सुनो पंजवां कुर्बा कौन है चौथा होवे जिन्हां नूं घरों धी दित्ती जाए ते पंजवां होवे जिन्हां कोलों बेटी लई जाए। कड्डो को अपने सौहरियां नूं करीबियां चों मैं वो गल करदा ही नहीं जी किसी की खोपड़ी च ना आवे समझ ना आवे। कड्डो को अपने ससुराल नूं तुसीं साडे धी ते सानूं दित्ती है तुसां बड़ी मेहरबानी तुहाडी मेरे घर विच तुहाडीआं नवासियां ते नवासे रहिंदे ने पर तुसीं साडे करीबी नहीं साडे कुर्बा नहीं क्यों जनाब है कोई कर सकदा अपने ससुराल नूं नहीं कर सकदा। फिर रिजल्ट मैं लगा पेश कर जो तुहाडे ससुराल वाले तुहाडा कुर्बान है मेरे ससुराल वाले मेरा कुर्बान है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ससुराल वाले ताजदारे सदाकत खलीफा बिला फासल राजदारे मुस्तफा गम गुसारे मुस्तफा यारे गारे मुस्तफा अज यारे मज़ारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ससुराल वाले ने फिर मुरीदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ससुराल वाले ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कायदा नहीं इन्हां नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुर्बा विचों खारिज कीता जा सके। हुण पढ़ो अल्लाह दा कुरान रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जिब्रील हुक्म रब्बे जलील फरमाया सिदरा दियां बुलंदियां छड़ सिदरा दा दफ्तर छड़ मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चला जा कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जाके इस आयत करीमा दा नुज़ूल कर दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तर्जमा इदा मैं इस तरह लगावा करन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मेरा अल्लाह फरमांदा है पिया ए सोहणिया अपनी ज़बान फैज़े तर्जमान विचों ऐलान करो इस काम ते मैं कोई अजर नहीं मांगदा कोई सिला डिमांड नहीं करदा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा अल्लाह दे हुक्म नाल इको गल दी डिमांड करना मेरे करीबियां दे दर दी गुलामी करे आजे मेरे करीबियां नाल मवद्दत करे आजे मेरे करीबियां नाल मोहब्बत करे आजे मेरे करीबियां नाल प्यार करे आजे यानी मेरे वालिदैन दा हया करे आजे मेरी अज़वाजे मुतहरात दा हया करे आजे उन्हां दियां चादरां दा हया करे आजे उन्हां दे दुपट्टियां दा हया करे आजे उन्हां दियां इज्जतां दा हया करे आजे फिर मेरी औलाद दा हया करे आजे
जे भावें शहजादे होण भावें साहबजादियां होण उन्हां दे दर दी गुलामी करना फखर समझिया जे मेरे जेड़े दामाद ने उन्हां दा हया करया जे उन्हां दे दर दी गुलामी करया जे जेड़े मेरे ससुराल वाले ने उन्हां दे बारे च में गोइयां ना करया जे अटकल पचू ना लड़ाया जे जन्नो तखमीन कोलों कम ना लिया जे ज़बाने तांदराज ना करया जे बल्कि उन्हां दे दर दी गुलामी करके अल्लाह नू भी राजी करया जे मैं मुस्तफा नू भी राजी करया। ते असी जिन्ना हस्तियां चार मैं गिन के दसियां सन उन्हां ते सूखा मुनकर है ही नहीं मुड़ो उन्हां दा जिक्र ते साडे ईमान दी जान है। सानू लोग पुछदे ले तुहानू भी आले बैत नाल प्यार है कि सिर्फ इन्हां कुर्बान वाली है। मैं क्या सानू पुछना असी ते जेड़ा कपड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौरे इमामा सरे अनवर ते लपेट लैन असी ओनू भी इमामा शरीफ आने सानू पुछदे हो कि तुहानू आले बैत नाल प्यार है कि नहीं। असी ते जेड़ी छोटी नबी करीम हाथ ही फड़ लैंदे ना असी ओनू भी असाज शरीफ आने ते जेड़ी सब्जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद कर रहे ओनू कद्दू शरीफ आने ते साडे कोल मंडियां वाले सुन के भी आंदे कद्दू शरीफ लै लो आ पिंडां ही बेचण वास्ते मैं ते हाथ विच नहीं ना ओ पिंडां ही बेचण आउंदे ने टींडे लै लो जी बैंगन लै लो गोभी लै लो फलानी है नाल मैं कद्दू शरीफ लै लो। सानू पुछदे हो कि सानू वाले बैत नाल प्यार है कि नहीं। साडे ईमान दी जान है जान दी भी रूह है अहले बैत किराम दी मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। ये हुण किन्ने हो गए 5 ए ते 4 ओ किन्ने हो गए सारे बोलो। ये जदों तादाद 9 हो जाए ना इदों अगा तादाद नहीं जाती फिर कि 9 तो 9 सब तो वड्डा हिस्सा जे 9 तो हिस्सा कोई नहीं। तुसीं आखो यार ये ते एक है ना ये 9 तो पहले है कोई नहीं समझ आई। तुसीं आखो 10 वड्डा 9 नालों नहीं वो तो 0 नाल एक तो पहला आ गया। 9 सबसे बड़ा है और 9 ऐसी शय जिन्हों जितना भी जरब दो अपना वजूद नहीं छड़ता। चलो मैं समझा देना 9 एक कितना रह बन गया 9 बन गया 9 ही बन गया 9 दूनी जमा करो 9 ते 27 2 ते 7 9 ते 9 चौका 36 कितना बन गया 9 ना 81 8 ते जितना भी सरफ दोगे ने 9 ही रहना 9 नहीं मिटता। ਇਹਦਾ मतलब है वे सुनिया तेरा अकीदा सच्चा सुथरा पक्का ते ठगा है सारी दुनिया मिट जाएगी तेरा अकीदा नहीं मिटने लगा। सिर्फ व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार रख उलमा ना जुड़िया रहो सुलहा ना जुड़िया रहो कामिलीन ना जुड़िया रहो इन्हां दा दामन ना छड्डी और उलमा दी बेअदबी ना करी अपने आदी क्योंकि हकीर जान के जिनको बुझा दिया तूने यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। बात समझ आ गई ते रह गई गल हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दी। सुभान अल्लाह। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रिहाना ताया मिन दुनिया। ये दुनिया में मेरे 2 फूल ने की मतलब मेरी बहार दुनिया में एक हसन है ते एक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये हस्तियां ने जिन्हां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधियां ते सवार करांदे ने। अज तुहानू फेसबुक अजे मुहर्रम शरीफ दा चंद हज़रत नहीं सी चढ़िया तो 3-4 दिन पहले ही फेसबुक ये शुरू हो गए। उन्होंने आख्या 2 शहजादों की लड़ाई थी जी ऐसे शोर मचा हुआ है 2 शहजादों की लड़ाई थी। मैं केड़ा केड़ा शहजादा है जी एक हुसैन शहजादा एक यजीद शहजादा। मैं क्या तेरा तेनू मुबारक ते साडे आका हुसैन सानू मुबारक। ते मैं क्या भी एक फैसला कर लो जेड़ा जानी होवे वो शहजादा नहीं हुंदा। सौ जाओ चादर लैके सौ जाओ ओ बोलो 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 मोतियां दी सरकार बोलो। जेड़ा शराबी होवे वो शहजादा नहीं हुंदा
जेड़ा मेरे आका दी शरीयत दियां हद्दां तोड़े वो शहजादा नहीं हुंदा। जिदे घर बंदरिया मर जाए सफे मातम विच जाए ते 3 दिन तक बंदर मरन ते मातम हुंदा रहे वो शहजादा नहीं हुंदा। ते जेड़ा एक हज जिंदगी विच करे ते वो भी इबने खतल वगैरह नूं नाल लैके गवैयां नूं जाए ते शराब दे मटके भी नाल खड़े ते अज करके वापसी आके मदीना शरीफ दी हद विच बह के ते शराब नोशी दियां महफिलां सजाए वो शहजादा नहीं हुंदा। शहजादा ओ वे जेड़ा पैदा होवे ते कन्नां विच अजान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंदे ने पे। जरा ऊंची आवाज ना आखो, ऊंची आवाज ना आखो। शहजादा होवे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां नूं गुरती देंदे ने पे। शहजादा ते मेरे आका हुसैन लजपाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़े सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दी गोदी दे अंदर रोंदे ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरदियां फरमांदे ने ए फातिमा बिटिया जी अब्बा जान हुक्म होवे फरमाया मेरे हुसैन नूं रोण ना दिया कर। जिस वेले हुसैन रोंदा है मेरी तबीयत मचल जांदी है, मेरी तबीयत परेशान हो जांदी है। हुसैन दा रोण दा पैंडा ते बड़ा लम्मा है। हुसैन दे जे मैदाने करबला विच 3 दिन पानी बंद रहेगा। हुसैन उथे अपने खानदान वाल वेखना है। जदों सैयदजादे प्यासे सैयदजादियां प्यासियां जमनस्ताने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कलियां प्यासियां जमनस्ताने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फुल प्यासे उस वेले हुसैन जिस वेले वेखेगा भरा अब्बास दे बाजू कलम हो गए ने। हुसैन ने उस वेले रोना है जदों हसन दियां निशानियां हजरत कासिम ते हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्हां दियां जवानियां लुटियां जानियां ने। उस वेले हुसैन ने जे रोना है जदों अपनी भैन ज़ैनब सानिए ज़हरा सैयदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चादर ततहीर दी वारिसा जदों उन्हां दे शहजादे कुर्बान होणगे भैन दी गोदी खाली हो जाएगी। उस वेले हुसैन ने जे रोना है जिस वेले 18 सालां दा जवान अली अकबर मैदाने करबला विच कुर्बान होएगा। उस वेले हुसैन दी आंखें विच आंसू आउणगे। 71 दल ते पात्र मैं अपनी जान दे देंगे। जिस वेले सारे चले जाएंगे हुसैन कल्ला रह जाएगा। उस वेले हुसैन कल्ला होके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर झोली झाड़ देवेगा। अर्ज करेगा या रब्बल आलमीन एक मेरे कोल औन सी मैं ओ भी दे छड़िया है, एक मेरे कोल होर सी मैं ओ भी दे छड़िया है, एक मेरे कोल कासिम सी मैं ओ भी दे छड़िया है, एक मेरे कोल अब्बास सी मैं ओ भी दे छड़िया है, एक मेरे कोल जाफर सी मैं ओ भी दे छड़िया है, एक मेरे कोल अब्बास बिन अली सी मैं ओ भी दे छड़िया है, एक मेरे कोल अबू बकर बिन अली, एक उमर बिन अली, एक उस्मान बिन अली मैं ओ भी दे छड़े ने, एक हबीब बिन मुजाहिर सी मैं ओ भी दे छड़िया है। या अल्लाह एक नन्ना चमनस्ताने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नन्ना जिहा फुल अली असगर सी मैं ओ भी तेरी बारगाह विच कुर्बान कर दिता है। मैं सैयदजादा मौला कोई शय मैं लुका के नहीं रखी, कोई शय संभाल के नहीं रखी। सैयदजादा चोली चाड़ेगा ते अल्लाह दी बारगाह विच सारा कुछ अर्ज करेगा। उस वेले अर्ज करनगे या रब्बल आलमीन हुण मेरी वारी है, मैं अपना आप ही बचा के नहीं रखना। सारा खानदान लुट जाए, सारा खानदान खत्म हो जाए, हुसैन को कोई परवाह नहीं। हुसैन ये चाहता है, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। ये शहजादा अल्लाह तेरा शहजादा इको हज करने वाला ते मेरे आका हुसैन 25 हज सवारी दे हुंदियां सवारी मौजूद हुंदियां 25 हज पैदल करने वाले सुभान अल्लाह ते मैदाने करबला विच हिम्मत ना हारन वाले 56 साल उम्र मुबारक पाए सबात विच लफ्ज़श नहीं आई। वरना कौन है जेड़ा 56 साल दी उम्र विच 18 सालां दा जवान चुके ले आवे? कौन है जेड़ा भरा सगे दे बाजू कट्ठे करके कंधियां ते चौके खैमियां वाल लैके आए? कौन इस पिराना साली दे अंदर भैन दी गोदी वेली कराने वाला? ये आका हुसैन ने जिन्ना ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि कासिमो अब्बास दे के
भी सैयदना हारिया। कासिमो अब्बास दे के भी सैयदना हारिया। कासिमो दे के भी सैयदना हारिया। आंदने मौला तेरा दिता तू ही दिता, मैं तेरे उतों वारिया। तेरा दिता तू ही दिता, तेरे उतों वारिया। तेरा दिता तू ही दिता, तेरे उतों वारिया। तेरा दिता तू ही दिता, तेरे उतों वारिया। आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये शहजादे ने जिहड़े दौड़ के आउंदे सन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजू फैला लेंदे सन, सीने नाल ला लेंदे सन, फरमांदे सन आ मेरे बेटा हुसैन किधर आए हो, शहजादा ते होवे जिदा कदी सजदा कज़ा नहीं होया, जिदा कदी सजदा कज़ा नहीं होया। वो जड़ा तेरा शहजादा तू सांभी बैठा है बतौरे दमाद, ओ इंजी सी कदी पढ़ लई कदी रहन दिती, नमाज नू अहमियत ना देन वाला तेरा शहजादा। लेकिन जेड़ा साडे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला विच कोई कारपेट चुक के ते नहीं ना नाल ले गए, कोई नरमो नाज़क चटाइयां ते नाल नहीं सन ले गए, बल्कि जदों सजदा करन दा वेला आया हर पासे नजर दौड़ाई, जुमे दा टाइम हर पासे नजर दौड़ाई ते वेख्या की ये तपदी रेत गरम लूए तीरां दे मुसल्ले ने, हर पासे तीरां दा मींह पिया होया है। कोई जगह ऐसी नहीं जिथे हुसैन सजदा कर लवे। उथे मेरे आका हुसैन ने अपनी जबीने न्याज नू मालिक यौमुद्दीन दी बारगाह विच झुका दिता। अज साडे इमाम मस्जिद जरा सजदा लंबा कर ले ते मस्जिद दी कमेटी वाले बाद विच सलाम फेरन तो बाद दुआ तो पहले इकट्ठे होके बह जांदे ने, इमाम बदलो। क्यों जी? इमाम ने की कीता? इमाम ने लंबा सजदा कीता है। उंज कौन भाई जी असी हुसैनी होने आ। मैं क्या हुसैन पाक दा सजदा वेखो मैदान करबला विच किथे होया है। हुसैनी बनना ते फिर गल समझ लो, तीरों के मुसल्ले पे वो सजदाए शुक्राना, तीरों के मुसल्ले पे वो सजदाए शुक्राना। तीरों के तीरों 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 के तीरों के मुसल्ले पे वो सजदाए शुक्राना। शबीर ने बतलाया इस्लाम पे मर जाना, शबीर ने बतलाया इस्लाम पे मर जाना। इस्लाम ते औखा वेला आवे, नमूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मुश्किल वेला आ जाए, वैसे ते हिफाजत करने वाली मेरे अल्लाह दी जात है। ये ना समझे आए पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक काम करके टुर गए, हुजूर गौसे आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह एक काम करके टुर गए, मौलाना शाम दुरानी रहमतुल्लाह अलैह एक काम करके टुर गए, अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक काम करके टुर गए, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह एक काम करके टुर गए। फलां काम कर गया, फलां कर गया, हुण सानू लोड़ कोई नहीं। ना मैं आना वा ना दा हुसैनी ना बन, बल्कि कम दा हुसैनी बन, नाले किरदार हुसैनी बना, नाले गुफ्तार हुसैनी बना। अगर नमूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीछे कोई मुश्किल वेला आ जाए, जेल जाना पै जाए, इस तरह के मामलात हो जाए, तेरे पाए सबात अंदर लग्जश नहीं होनी चाहिए। ओदी वजह है जदों तेरा किरदार हुसैनी बन जाएगा, तेरे
चीज़ां तेरे वास्ते कोई वक़्त नहीं रख दिया, कोई माना नहीं रख दिया। उस वेले इको गल ज़हन दे अंदर आउंदी है, जान तो दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वो मरते उंज भी जाना है, किसे टीबी नाल मर जाना है, किसे हेपेटाइटिस नाल मर जाना है, किसे कोरोना नाल मर जाना है, किसे वैक्सीन ना लवा के मर जाना है, किसे ना लवा के मर जाना है। मुख्तलिफ कैटेगरियां ने, कोई तरीका मरना तो है ये किस तरीके नाल कोई मर गया है, लेकिन मरना कामयाबी उसे बंदे दी है जेड़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दा पैरा देंदा मर जांदा। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक किरदार आपने भी पेश किया साडे सामने। ऐ जी झगड़ा हो गया साडा, बिशर नामी मुनाफिक ते यहूदी, साडा हो गया जी झगड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आ गए। वो मुनाफिक जिहड़ा सी ना, वो बड़ा खच्चर सी। खच्चर समझदे? वो खचरा जिहा बंदा बड़ा चलाक सी। वो आंदा चल काब बिन अशरफ यहूदी जिहड़ा तेरा है ना, ओदे को जाके फैसला कराने आ। उन्हें आख्या छड्ड परां फायदे चवल दी चवली हो, ओदे को की फैसला कराना जाके? तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जाना, क्योंकि यहूदी भी पता सी साडे डंडी मार जानी। काब बिन अशरफ ने उन्हें डंडी मार जानी, उन्हें वेख जाना। ते ये जिहड़ा मुसलमानां दा नबी है ना, ये ते सादिक है, ये ते अमीन है, ये ते मर्जी नाल बोलदा भी नहीं। जो कलाम आउंदा रब वल्लों वो कलाम जुबान उत्ते जारी हो जाता है जी। उन्हें आख्या भी चल तेरे को चलने आ, उन्हें आख्या छड्ड यार तेरे को चलने आ। उन्हें आख्या बड़ा चवड़े तू है, वो तेनू मैं तेरे नबी दे बूहे ते लैके जाने ते तू उत्थे जांदा ही नहीं। उन्हें यहूदी ने गलमे फाड़ के ना खिच धरू के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश कर दिता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गल करो, गल की है? उन्हें आख्या जी, यहूदी आखन लगा जी मेरी गल तवज्जो ना हुजूर सुन लो जरा पहला, ये आ साडा मामला जे ते ए साडा रौला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआं दी गल्लां सुन के फैसला यहूदी दे हक विच कर दिता। ये हूं चूंकि मुनाफिक सी, राइतल मुनाफिकीन है यसुद्दून अनका सुदूदा, वो चूंकि मुनाफिक सी, वो कहन लगा बाहर निकल के आंदा नहीं 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 मैनू ना नबी दा फैसला कबूल नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो यहूदी आखन लगा बड़ा पागल है तू, वो तेनू अपने नबी दा फैसला कबूल नहीं। उन्हें कहा नहीं कि होर कराने हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह चलने हैं, वो नरम मिजाज नहीं जरा, उन्हां को जाके फैसला कराने हैं। सिद्दीक़ बाग दे बूहे ते आ गए, यहूदी आंदा जनाब मेरी गल गौर नाल सुन लो, तुहाडे नबी दी बारगाह गए हैं, उन्हां दोवां दी गल्लां सुनियां ते फैसला कर दिता मेरे हक विच। ये आंदा चवल जी अभी मैनू नबी दा फैसला कबूल नहीं। सिद्दीक़ बाग फरमान लगे जो फैसला मेरे मुस्तफा दा है वही फैसला यारेगार दा है। आपने फैसला वही बरकरार रखे। ओ यहूदी आखन लगा भी हुण भाई, उन्हें आख्या मैनू ये भी फैसला कबूल नहीं, ये भी फैसला मैनू कबूल नहीं। उन्हें आख्या भी हुण कित्थे जाना है? वो किस्मत दा मारिया बिशर मुनाफिक, वो खतरी, वो कहन लगा उमर को चल, वो तो जाके फैसला कराने। वो यहूदी आखन लगा चल फिर तेरा ठीक ही हो जाना फैसला होना, चल चलिए। हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजा खड़काया, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला बाहर तशरीफ ले आए। हाँ भाई की गल है? उन्हें आख्या जनाब यहूदी आंदा मेरी पहला जनाब गल सुन लो, ए साडा मामला बनया जे, झगड़ा बनया ते मुकदमा लैके तुहाडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह गए, उन्हां फैसला कीता मेरे हक विच। ए खच दी खच बाहर निकल के आंदा भी मैनूं नबी दा फैसला कबूल नहीं, ते मैं कहा भी कित्थे जाना है? आंदा भी सिद्दीक को चलने। उन्हां फैसला वही बरकरार रखिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सी। उन्हां आख्या जो उन्हां दा फैसला वही मेरा फैसला है। ते ए फिर बाहर निकल के आंदा कि मैनूं फैसला कबूल नहीं, ते उमर कोलों फैसला कराने आ जाके। आपने फरमाया जरा ठहर जो फैसला कर लेने आ। अंदर गए, न्याम विचों नंगी तलवार बाहर लेके आए, मुनाफिक दी धौन ला दी। आपने ऐलान फरमाया कायनात वालिओ उमर दा फैसला सुन लो, जिन्नू मेरे नबी दा फैसला कबूल ना ना होवे ओदा फैसला फिर उमर दी तलवार करदी हुंदी है। हां हां फक तो जिंदाबाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह भी मुकदमा आ गया, रौला पै गया। हज़रत उमर ने बंदा मार छड़िया, तो बंदा भी ओड़ा कलमा पढ़ने वाला सी उन्होंने मार दिता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा उमर किसी मोमिन नहीं मार सकता। और ये हज़रत उमर पाक ने बुलाया राय लैन वास्ते।
कि अपनी सफाई दियो, नाल ही जबरील अलैहिस्सलाम आ गए। जबरील अलैहिस्सलाम रब ने फरमाया सोने उमर दे बोलने तो पहला पहला जरा जा ना जबरील मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह ते जाके पैगामे दिल रुबाना दे के आ, सुनेड़ा दे मेरा कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। सोनिया मैनू तेरे रब दी कसम है, क्या खूबसूरत अंदाज, मैनू तेरे रब दी कसम है उन्ना चिर तक कोई इन्हां विचों मोमिन नहीं हो सकता जिन्ना चिर तेरे हर फैसले दे सामने सरे तस्लीम खाम ना कर दे। उन्ना चिर हाँ मुंह मुन हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो क्या शान है भाई मोमिन की, अल्लाह अकबर। ते ए हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों पढ़िया कलमा ते इस्लाम नूं मिल गई कुव्वत, इस्लाम नूं मिल गई कुव्वत। ते रब कोलों जिन्हां नूं मंग के लिया जाए उन्हां दी भी कोई शान हुंदी है कि कोई ना जी। ते जिन्हां नूं नाल लिटाया जाए फिर जगह भी दित्ती जाए तो उन्होंने भी शान होती है कि कोई नहीं होती। ये हज़रत उमर फारूक। आज जिन्हें तुम नौजवान ना जड़े आते हो कि रात को सोते में हम डर जाते हैं, बदखाबी का असर हो जाता है, पीर साहब तवीज़ दे आजे, हज़रत जी दम करे आजे, मैं ना कितने जान की तुम लोड़ नहीं, इन्ना पेंडा टाइम ना जाया करो, इन्ना पेंडा ना करो, घर 5 वक्त की नमाज कायम करो, मस्जिद में आके बाजमात जो नमाज इशा तो बाद बिस्तर ते जाओ सौन वास्ते बावजू सोया करो, शहादत की उंगली नाल हालते वजू विच ही सीने उत्ते उमर लिख के सोया करो। सारी रात लंघ जाएगी लेकिन शैतान नहीं आएगा, बिल्कुल मुजर्रद शैतान नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा। ते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच जेड़े वेले आ रहे ने सहाबा नूं खुशखबरी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, फरमाया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। जिन्हां नूं हज़रत उमर पाक दे कलमा पढ़न ते खुशी है ना, ओ जरा हाथ उत्ते करके मैं तसल्ली दियो जरा। हुण जरा हाथ उत्ते रखिया जे, बुजुर्गां नूं माफी जे, बच्चियां नूं माफी है, बीमारां नूं माफी है, जिहदा नेकी नूं ना दिल करे उन्होंने भी माफी, जिन्हों ना आउंदा उन्होंने भी माफी, 5-6 घरां नूं माफी, जिन्हें पढ़ना जवान होवे हाथ उत्ते रहन दियो, बाकी थले गा। मैं वेखा भी हज़रत उमर पाक दे जिक्र नाल किते किते ईमान नूं ताज़गी लभदी है भी माशाअल्लाह। सारे ठीक हो लो, फज़ा जरा गूंज जाए ते अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। मिलके जरा बावाज़े बुलंद कहना है तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। फिर एक बार ये मिसराया को तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर एक गल दस, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। ते उमर पाक की जवाब दे ने सोनिया, पढ़ी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। सबक हो तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर इब्ने खत्ताब आया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करदे ने सोनिया असी हक दे आं कि नहीं? फरमाया उमर हक दे आं। सोनिया फिर लुके क्यों आ? चलिए ना खुल्लम खुला काबा। अर्ज कर देने सोनिया मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो? जी ये है हज़रत उमर पाक। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिस की ताकत हो। सोनिया मेरा तुहाडे नाल वादा है उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया। आंखों मिलके जरा तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर पाक नू सीने लाया ते फरमाया सहाबा ए उमर इस्लाम नू पावर मिल गई है। आय हाय उमर आया है इस्लाम नू तकवीयत मिल गई है। ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे इस्लाम के गुलशन में बन कर तू बहार आया। मेरे इस्लाम के गुलशन में बन कर तू बहार आया। ए उमर तेरे आउण नाल खिले इस्लाम के गुलशन गुलों पर भी निखार आया। आया फरमाया उमर तेरे आउण दी क्या बात है? फलक झूमा ज़मी झूमी मेरे दीन पर शबाब आया, मेरे दीन पर शबाब आया। मिलके जरा को तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने आखिरी मिसरा मरुजात खत्म सुन ले जरा। तेरा जब नाम लिखने कलम ताहिर उठाता है, तेरा जब नाम आता है कलम भी झूम जाता है। ए उमर पाक तेरा जब नाम आता है कलम भी झूम जाता है। मुअत्तर ज़हन होता है जैसे मुश्को गुलाबा। बुजुर्ग फरमांदे जरा ऊंची करके पढ़ दे, फरमांदे जरा ऊंची करके पढ़ दे। मैं जरा चिश्ती भी है ना जी, मेरा अपना एक ज़ौक हुंदा जी विच, ते मैं जरा थोड़ा ऊंची करके पढ़ देना। मिलके जरा आखो तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने तेरा जब नाम
कलम ताहिर उठाता है, तेरा जब नाम आता है तो कलम भी झूम जाता है। मुअत्तर ज़हन होता है जैसे मुझको गुलाब आया, जैसे मुझको गुलाब आया। पढ़ो जरा मिलके सारे बावाज़े बुलंद, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। ज़मीन उत्ते निरियां खुशियां नहीं बल्कि लक़द इस सब शरा समाए बिस्लाम उमर। हज़रत उमर पाक दे इस्लाम लियाउण नाल आसमानां वाले भी खुशियां पे करदे ने। उमर आ गया है, इस्लाम छा गया। हज़रात मैंने अल्लाह की तौफीक से कोशिश की कि ज़्यादा गुफ्तगू अक़ीदे पे। कौन याद रखेगा मेरे अल्लाह को पता है, कौन भूल जाएगा ये भी मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन अब जिसके मन में आए पाए रोशनी, रिजवी ने तो शम्मा जलाकर सरेआम रख दिया। शम्मा जला दी है, अल्लाह सबको इसकी लाइट अता करे, नूर अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और जनाब हाफिज मोहम्मद कामरान इल्ताफ साहब वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम हज़रात तशरीफ रखें, थोड़ी देर के बाद दुआ होगी और उसके बाद लंगर की तकसीम किया जाएगा। इंतहाई मोहब्बत के साथ आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी नात और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मरहमत के चंद इशार पढ़ कर इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैं पीर साहब के साथ हूँ और हमने वापस भी जाना है। 3-4 घंटे का सफ़र इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। आला हज़रत का कलाम इंशाअल्लाह थोड़ा सुनेंगे और इंशाअल्लाह आपका रूह खुश होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर सैयदी आला रहमतुल्लाहि तआला अलैह ताजदार बरेली शरीफ आपके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हमारे बादशाहों की शान में कुछ कसीदा लिख दें। तो मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया, कागज लिया और अपने आका मौला की शान में नात लिखी। उसी कलाम की चंद इशार। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां